ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके कौन सा बेस्ट वीजा है? सेविंग कितनी हो जाएगी? डेट कब आ रही है? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज हम क्या-क्या कर सकते हैं इन वीजाओं में? या हमें परमानेंट वी स्टे मिल सकता है इन कंट्रीज में या नहीं मिल सकता है? फुल डिटेल देने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हो इन कंट्रियों में जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वर्क करने के लिए, शॉर्ट टर्म स्टडी करने के लिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्योंकि लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे वीजा के बारे में जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, डिमांडेड है। भाई काफी लोगों को जो इंडिया से इन फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। काफी लोगों के डीएम आ रहे थे, काफी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम हमें इन वीजाओं के बारे में बताओ, कौन सा वीजा हम ले और हम यूरोप जा सकें या हम फॉरेन किसी कंट्री में जा सकें, क्योंकि काफी लोगों का ड्रीम होता है अच्छी जॉब करना और पूरे में ट्रैवल करना। साथ ही साथ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्योंकि लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वीजाओं के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। भाई यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, या आपको यूके जाना है, या आपको किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, बट क्वेश्चन ये आता है कौन सा वीजा हमें मिलेगा, कितने चांसेस होते हैं हमें मिलने के लिए। भाई क्योंकि भाई इस वीजाओं के लिए ना तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज हम क्या करें जिससे ये वीजा हमें मिल सके। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज भाई हम इस कंट्रियों में जा जाके क्या क्या कर सकते हैं, जॉब कहाँ कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि हम ट्रेवल करना चाहते हैं, हम शॉर्ट टर्म स्टडी करना चाहते हैं, या हम सेटल होना चाहते हैं फ्यूचर में, तो हमें कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा जिससे हम आके स्पॉन्सर जॉब लेके सेटल हो सकते हैं। भाई तो इस वीडियो में हम आपको फुल गाइड करने वाले हैं। यदि आपका भी फॉरेन जाने का ड्रीम है कि एकदम लाइफ चेंज कर सकता है, बोला जाए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ड्रामा के। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूंगी, चाहे वीजा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या आपको वहाँ का एक्सपीरियंस जानना है, फुल डिटेल जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूंगी। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है, वो भी कॉल पे, तो भाई आप मुझे वन टू वन लिख देना कमेंट पे, या आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझसे वन टू वन बात कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फेक होप के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन 3 वीज़ाओं के बारे में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, हॉलिडे वर्क वीज़ा, सब क्लास 462 जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल। दूसरा वीज़ा न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। तीसरा वीज़ा यूके उल्टी वीज़ा 2026 के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है इन वीज़ाओं के बारे में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो, यूके का हो या न्यूजीलैंड का, तो उनको एक सिंपल और शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं जिससे उनको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्किंग हॉलिडे वीजा के बारे में। भाई इस वीजा के बारे में बात कर लिया जाए तो भाई ये वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पूरे 1 साल के लिए देती है, जिसमें आप वर्क कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और साथ ही साथ अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। भाई क्योंकि जॉब जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, बोला जाए आपके पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छे खासे होंगे, और आप अच्छा खासा सेव भी कर सकते हो। चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, फुल टाइम जॉब करना चाहते हो, टेम्परेरी काम कर सकते हो, या परमानेंट जॉब करना चाहते हो, बट ये वीज़ा सिर्फ 1 साल के लिए होता है। हाँ, बट कुछ कंडीशन से यदि आपकी सही रही तो आपको ये एक्सटेंड करा सकते हो, बट ये मिलता आपको सिर्फ 1 साल के लिए है। दूसरी चीज़ है इसमें पीआर भी पॉसिबल है, बट उसका भी टर्म एंड कंडीशन दूसरी है। यदि वो चीज़ भी है और ये आप इन फील्ड में काम करते हो तो आपको भी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा परमानेंट में मिल सकता है, बट अभी सिर्फ आपको ये 1 साल के लिए ही मिलेगा। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं वीज़ा नंबर सेकंड की, यूके उल्टी वीज़ा के बारे में। तो भाई यूके गवर्नमेंट आपको वीज़ा देती है पूरे 2 साल के लिए। ये भी एक टेम्परेरी वीज़ा होता है जिसमें आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। कुछ कंट्रियों में इसमें एज होती है 80 से लेकर 35 के लिए, बट इंडियंस के लिए सिर्फ ये 30 एज होगी आपकी, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि भाई इसमें आप यूके की किसी भी कंट्री में वर्क कर सकते हो, चाहे ये स्कॉटलैंड हो, इंग्लैंड हो, वेल्स हो, या नॉर्थर्न आयरलैंड हो। हाँ, बट इसमें आप परमानेंटली नहीं रह सकते हो, सिर्फ ये आपको 2 साल के लिए मिलेगा, और ये एक लॉटरी बेस होता है। तो भाई आपको
फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद आपका लकी ड्रॉ निकल आएगा। और अब थर्ड बात कर लेते हैं भाई न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में। तो भाई न्यूजीलैंड वर्किंग वीज़ा वाले बोला जाए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको पूरे 1 साल के लिए मौका देती है। सिर्फ सेम आपकी एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको कोई ऐसे हाई-फाई इंग्लिश की नीड नहीं है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। इसमें वीज़ा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भई फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट सर्व बोला जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आओगे तो पहले ही आपको मिल जाएगा। भई जब इस वीज़ा का जब फॉर्म फिल करोगे तो उसका थोड़ा-सा प्रोसेस मैं आपको बता दूँगी जिससे आपको ज़्यादा चांसेस होंगे इस वीज़ा को मिलने के लिए। तो आपको यदि न्यूज़ीलैंड वीज़ा चाहिए या आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा चाहिए या आपको यूके वीज़ा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर बता देना। मैं आपको फुल गाइड कर दूँगी या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगी। अब बात कर लेते हैं यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो यदि आपको ऑस्ट्रेलिया फॉर्म फिल करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो कब इसकी डेट ओपन होती है। यदि आपको यूके का फॉर्म फिल करना है तो उसकी कब डेट ओपन होती है। न्यूज़ीलैंड का फॉर्म फिल करना है तो उसकी डेट कब ओपन होती है। इन तीनों वीज़ाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे। जैसे कि अभी मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड की है वो है न्यूलिटी वीज़ा वालों के लिए। वही काफ़ी लोगों के मन में जो डाउट आ रहा था कि 10th ऑफ फरवरी को जो फॉर्म ओपन हो जाएँगे, उस वीडियो में मैंने फुल क्लियर कर दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, तो मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा वालों के लिए। तो भई ये साल में सिर्फ़ 1 बार आता है, लॉटरी बेस होता है सेम, आपको फॉर्म फिल करना होता है और आपको वेट करना होता है रिज़ल्ट का। भाई अभी इसकी डेट ऑफ़िशियल वेबसाइट पर कोई अनाउंस नहीं हुई है, बोला जाए हर साल ये आता है जो अप्रैल या जून के आस-पास। तो आपको थोड़ा वेट करना है, अभी टाइम है इस वीज़ा के लिए। तो अभी ऑफ़िशियल बोला जाए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की साइड से ऐसा कोई अनाउंस नहीं हुआ है कि इसकी डेट आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ़ साल में 1 बार आती है। अब बात कर लेते हैं यूके गवर्नमेंट के बारे में कि यूके गवर्नमेंट की साइड से जो वीज़ा की डेट आई है अभी बोला जाए 10th ऑफ फ़ेब वो आई है हांगकांग वालों के लिए, इंडियंस के लिए नहीं आई है। यदि आपको वेट करना है तो आपको या तो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक करना है या आप मुझे फॉलो कर लेना या आप मुझे सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी। तो भाई यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कोई ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है कि इंडियंस के लिए डेट कब आएगी। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड ऑफ फ़ेब में ये ओपन होगी, क्योंकि ये हर साल ये 2 राउंड में आता है। एक आता है फ़ेब में, एक आता है जुलाई में। तो भाई जुलाई का जो आया था वो निकल गया है, अब आने वाला है 26 में फ़ेब में, तो बस आपको थोड़ा वेट करना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। जैसे ही डेट आ जाएगी तो आपको मैं बता दूँगी। उससे पहले यदि आप मुझे व्हाट्सएप पे जॉइन करते हो तो आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में। तो भई इसकी डेट भी अभी कोई अनाउंस नहीं हुई है। ये भी साल में सिर्फ़ 1 बार ही ओपन होता है। इसमें आपको फर्स्ट कम स फर्स्ट सर्व वाला केस है कि भई आपको पहले आना है, पहले फॉर्म भरना है। जैसे आपने फर्क कर दिया तो आपको हो सकता है कि आपने पहले भरा तो आपको पहले चांसेस मिल जाए। इसकी जो डेट ओपन होती हैं वो होती हैं लास्ट ऑफ फ़ेब में, मतलब या मार्च में, स्टार्टिंग ऑफ मार्च में। तो भई ये तीनों वीज़ा की डेट्स आस-पास ही है। जैसे सबसे पहले आने की जो होप है हमें वो है यूके यूलिटी वीज़ा के बारे में जो मिड ऑफ फ़ेब में हो सकता है आ जाए। उसके बाद कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा की, वो आएगा आस-पास लास्ट ऑफ फ़ेब या स्टार्टिंग ऑफ मार्च। लास्ट वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में जो एप्रोक्स जो आएगा वो आएगा अप्रैल मई के आस-पास। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भई पीआर लेने के लिए क्या करना होगा? स्पॉन्सर जॉब करने के लिए क्या करना होगा? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये आपको पहले यूके की जो वीज़ा है वो 2 साल के लिए मिलेगा, न्यूज़ीलैंड वीज़ा 1 साल के लिए, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिलेगा आपको 1 साल के लिए। बट कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ-कुछ जॉब करते हो, यूके में आप कोई भी जॉब करते हो, उसमें आप ये वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करा सकते हो, कभी भी नहीं। हाँ, आपको यदि स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है तो आप उसको ये वीज़ा कंप्लीट होने के बाद आप उस वीज़ा पे जा सकते हो। बट यदि आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या न्यूज़ीलैंड की बात कर ली जाए, तो बस इन वीज़ाओं को आप एक्सटेंड करा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपकी कंट्री पे, डिपेंड करता है आपकी जॉब्स पे। येस, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी जॉब किया और आपको ये मिल जाएगा, तो ये ऐसे नहीं मिलता है। यदि आप फार्म का काम करते हो या आप कोई ऐसा काम करते हो जो उसमें लगता है कि आपकी नीड है या आप इस कंट्री से हो, तो ये वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। न्यूज़ीलैंड वीज़ा आप
2 साल भी करा सकते हो, 3 साल भी करा सकते हो। सेम एज़ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में आप पीआर भी ले सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके काम पे। अब बात कर लेते हैं कितने चांसेस है इन वीज़ाओं को लेने के लिए। यूके का वीज़ा लेना है या ऑस्ट्रेलिया का लेना है या न्यूज़ीलैंड का वीज़ा लेना है। यदि आपको यूके का लेना है तो आपको फॉर्म फिल करना है और वेट करना है 1 से 2 से 3 हफ्ते या 3 से 4 हफ्ते तक का। अराउंड ले लिया जाए तो आपको वेट करना है 1 मंथ। क्योंकि लास्ट टाइम जो इसका रिज़ल्ट आया था वो आया था 1 से 2 महीने के बीच में। यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि भई ये रिज़ल्ट जो आ जाएगा वो 15 दिन के अंदर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। ये क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो भई रिज़ल्ट धीरे-धीरे आया था ये। तो बोला जाए 3 या 4 राउंड में आया था, तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर ही आ जाएगा, काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे। नहीं, तो भई एक एटलीस्ट मैं तो आपसे ये कहूँगी 1 महीना मान के चलो। जो बात रियलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो आप पैनिक हो जाओ, 15 दिन के अंदर आपने फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि भई फेब स्टार्ट होने ही वाला है 2-3 दिन बाद और आप जैसे फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद आप बोलो कि मैम रिज़ल्ट आया ही नहीं है। 10 डेज़ हो गए, मैम 11 डेज़ हो गए, 15 डेज़ हो गए। भई एक तो जब ये वर्किंग आवर्स होते हैं मतलब है मंडे टू फ्राइडे को ही वर्किंग डेज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 15-15 दिन ले मतलब 5-5 दिन ले लेते हो, जब जाके ये 15 दिन होते हैं। तो एप्रोक्स आपका 1 महीना तो ऑलमोस्ट आपको काउंट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप करते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपको ऐसे फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेट करना है 2 से 3 हफ्ते का या 3 से 4 हफ्ते में तो फिर भी इसमें भी सेम कहूँगी कि एटलीस्ट 1 मंथ का आप वेट करो। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में। भाई तो इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भई इन वीज़ाओं में कि कितनी चांसेस हैं स्पॉन्सर जॉब्स की। तो भई मैं आपको बताऊँ, चाहे आप यूके की वीज़ा के बारे में बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा की बात कर लो या आप न्यूज़ीलैंड वीज़ा वालों के बारे में बात कर लो। भई इन तीनों वीज़ाओं के बारे में बात कर लिया जाए तो यदि आपको स्पॉन्सर जॉब चाहिए तो आपकी स्किल, आपकी डिग्री वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको यहाँ जैसे आप यूके की बात कर लिया जाए, तो यूके में आप शेफ़ का काम कर लो या आप आईटी में कर लो, फाइनेंस में कर लो, तो इसमें आपको चांसेस ज़्यादा हैं स्पॉन्सर जॉब्स की। आप स्पॉन्सर जॉब कैसे ढूँढो? तो मुझे कमेंट में स्पॉन्सर लिख देना, मैं आपको उसकी भी फुल प्रोसेस बता दूँगी कि ऐसे आप फाइंड कर सकते हो और कैसे आपको स्पॉन्सर जॉब्स मिल सकती है, वो भी इंडिया से। दूसरी चीज़ ये, आप इसमें यदि उस वेयर हाउस में काम करते हो, रेस्टोरेंट में बात करते हो, रिटेल शॉप में काम करते हो, तो इसमें आपको कोई स्किल्स की नीड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, बट आपको इनमें जॉब ईज़िली मिल जाएगी और अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। यदि आपको हाई पे चाहिए तो आपको आईटी में, फाइनेंस में ये काम करना होना चाहिए आना चाहिए, मतलब इन इन कंपनियों में आपकी जॉब होनी चाहिए, जब आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल सकता है। सेम ऑस्ट्रेलिया में यदि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हो, रेस्टोरेंट में करते हो, फर्म में करते हो, यहाँ भी आपको अच्छा खासा पे मिल जाएगा। और चाहे न्यूज़ीलैंड की बात कर ली जाए, तो यदि आप न्यूज़ीलैंड में फार्मर का काम करते हो या आप हॉस्पिटल में करते हो, रेस्टोरेंट में करते हो, यहाँ भी आपको अच्छा खासा पे मिल जाएगा। डिफ़रेंस क्या है इन तीनों वीज़ाओं में, मैं वो बताती हूँ भई। भई पाउंड की जो आज रेट चल रही है, वो आज के अकॉर्डिंग ₹126 चल रही है। बोला जाए 1 पाउंड सिर्फ़ है ₹126 का। यदि आप यूके में यदि आप 3000 पाउंड अर्न करते हो, 4000 पाउंड अर्न करते हो, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, बोला जाए ₹126 में, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है इंडियंस के लिए। हाँ, यदि आप ऑस्ट्रेलिया में करते हो तो आपको डॉलर मिलेगा। अभी 62 अराउंड डॉलर की रेट चल रही है, ऑस्ट्रेलिया को डॉलर की और अराउंड कुछ न्यूज़ीलैंड की भी अराउंड इतना ही चल रहा है, फिक्स नहीं मुझे भी याद है। हाँ, अराउंड इतना चल रहा है। हाँ, बट यूके में जॉब करते हो तो भई आपको ₹126 मिलेंगे 1 पाउंड के। तो भई इसमें ये डिफ़रेंस है। दूसरी चीज़ ये, यदि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, यूके वीज़ा के लिए, तो आपको वीज़ा की फ़ीस और जो हेल्थ सर्विस चार्ज है, वो भी अच्छा खासा पे करना होगा। भई बहुत ज़्यादा महँगा है यूके। तो जहाँ आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, तो वहाँ आपको खर्च भी अच्छा खासा करना पड़ेगा। ख़ासकर आप लंदन की बात करो, तो भई लंदन में अच्छा खासा एक्सपेंसिव मतलब अच्छा खासी महँगाई है। लंदन काफ़ी महँगा है और यदि आप जॉब की बात करो, जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत मिल जाएँगी, बट आपको खर्चा भी उतना ही देना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ है, आप न्यूज़ीलैंड की बात कर लेते हैं, तो वहाँ आपको वीज़ा की फ़ीस और साथ ही साथ हेल्थ सब चार्ज भी कम पे करना है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, क्योंकि सेम यदि आपको पाउंड में बात कर ली जाए तो वही ₹126 का पाउंड है। तो उसमें उसके पाउंड सेम रेट सेम है, बट जब आप इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करोगे पाउंड में तो आपको अच्छा खासा पे करना होगा। और यदि न्यूज़ीलैंड की बात कर लो या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो तो वहाँ भाई आपका डॉलर सस्ता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पे करना होगा। और उसमें आपको सिर्फ 1 ईयर्स का पे करना है तो वो और ज़्यादा कम आपका लगेगा। इन तीनों वीज़ा में ये डिफरेंस है। हम 3 वीज़ा की इन तीनों की डिग्री बात कर ली जाए, यूके में यदि आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको डिग्री की नीड होगी। विदाउट डिग्री आप यूके में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो क्योंकि भाई उसमें आपसे सिर्फ पासपोर्ट पूछेंगे। जब आपका सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको जब बायोमेट्रिक ले जाओगे तो वहाँ आपको डिग्री शो करनी होगी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम डिग्री शो नहीं करनी होगी। मैं बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको डिग्री शो करनी होगी। यदि आपने वीज़ा की फ़ीस भर दी और हेल्थ चार्ज भी कर दी और आपने डिग्री शो नहीं की, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएँगे। दूसरी चीज़ ये कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया में बात करते हो तो उसमें भी आपको डिग्री की नीड है। हाँ, उसके बाद न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में बात कर ले तो उसमें डिग्री की नीड नहीं है। तो भई उसमें आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई इंग्लिश की कोई नीड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में आपको डिग्री शो करनी होगी। अब बात कर लेते हैं इन तीनों वीज़ाओं के खर्चे के बारे में। यदि आपको यूके का वीज़ा पे करना है, मतलब यूके का वीज़ा लेना है, अप्लाई करना है तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? यदि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? और यदि आपको न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? यदि आप यूके की वीज़ा के बारे में बात कर लें तो सिर्फ वीज़ा की फीस और हेल्थ सब चार्ज आपको पे करना होगा आज की रेट में। तो आज की डेट में आपको अराउंड अराउंड 2,30,000 के आस-पास, जिसमें आपका ना तो आप फ्लाइट का खर्चा है, ना एयरबीएन का, ना होटल का और ना आपका यूके के किसी भी ग्रोसरी या ट्रांसपोर्ट का खर्चा। सिर्फ़ आपको वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सब चार्ज पे करना है 2,30,000 के आस-पास। भाई और यदि ये पाउंड का रेट बढ़ गया 130 हो गया, 135, 140 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। और उसके अलावा आपको अराउंड अराउंड आपको खर्चा मान के चलो बेसिक बेसिक खर्चा तो आपको 2.5 लाख के आस-पास आपको खर्चा पे करना होगा। और न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं तो भई इसमें आपको अराउंड अराउंड देना होगा 2.5 से 3 लाख रुपए, जिसमें आपका फ्लाइट का टिकट भी इंक्लूड है। भई यूके में इंक्लूड नहीं है, यूके और यदि न्यूज़ीलैंड के लिए बात कर ली जाए तो उसमें आपको इंक्लूडेड है वीज़ा की फ़ीस, हेल्थ सब चार्ज और फ्लाइट का खर्चा भी। और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो सेम है, आपको 3 से 4 लाख रुपए देना होगा जिसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी आ जाएगा, वीज़ा की फ़ीस भी आ जाएगी, हेल्थ सब चार्ज भी आ जाएगा। आपको बेसिक-बेसिक बोला जाए, पूरा खर्चा आपको आ जाएगा 3 लाख के आस-पास, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूज़ीलैंड में। बट यूके की बात कर ली जाए, तो इसमें सिर्फ़ आपको वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सब चार्ज में ही 2.5 लाख के आस-पास पे करना होगा। तो काफ़ी डिफ़रेंस है। बट ये बात भी सुन लो कि भई यूके वीज़ा जो मिल रहा है आपको पूरे 2 साल के लिए मिल रहा है और ये वीज़ा मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड सिर्फ़ 1 साल के लिए, तो वो भी थोड़ा-सा डिफ़रेंस तो है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात कि भई क्या हम ये वीज़ा तीनों वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो? हाँ, आप तीनों वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यदि आप यूके गवर्नमेंट मतलब बोला जाए यूके वीज़ा फ़िल करते हो, यूके उल्टी वीज़ा फ़िल करते हो और आपको यदि ये मिल जाता है और आपको न्यूज़ीलैंड वीज़ा भी मिल जाता है, तो आपको चूज़ एक वीज़ा करना होगा। कि भाई ऐसा नहीं हो सकता सेम टाइम पे आप दोनों जगह चले जाओ, तो आपका वो वेस्ट ही हो जाएगा मैं आपको सही बताऊँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपको तीनों अप्लाई करना है या आपको एक अप्लाई करना है। हो सकता है कि आपको तीनों ही मिल जाएँ, हो सकता है कि तीनों नहीं मिले, वो डिपेंड करता है आपके लक पे और आपके डॉक्यूमेंट्स पे। यस, क्योंकि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए यदि आपका निकल आए, सक्सेसफुल का मिल आ जाए और आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लाए तो हो सकता है कि आपका वीज़ा आते-आते रह जाए। तो फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाना, भई फेक डॉक्यूमेंट्स यदि आपको पकड़ लिया जाए तो हो सकता है कि आपको उस कंट्री से बैन भी कर दें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या मैं ओपन से फॉर्म फिल करके आपको डिग्री दे देता हूँ, तो मैं इस चीज़ को फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? भैया आप नहीं कर सकते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई डिग्री बनवा के उनको दे देते तो आप नहीं दे सकते हो। यदि आप कहीं पकड़े गए एक तो अच्छा खासा आपको फाइन भी देना होगा, हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े और उसके अलावा हो सकता है कि आपको इंडिया बैक
तुरंत इंडिया भी आना पड़े और आप उस कंट्री के लिए बैन हो जाओ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होती हैं कि हमने डिग्री बनवा ली और हम चले गए। कल ही एक मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमने एजेंट से विज़िटर वीज़ा बनवा लिया है। उसने बोला था कि आप यूके में काम कर सकते हो, आप यूके में जाओगे आपको तुरंत जॉब लग जाएगी। मैंने जॉब की सब बात कर ली है और मैंने पैसे कैश में दिए हैं, अकाउंट में नहीं। तो भाई उसके पास तो प्रूफ भी नहीं है कोई भी कि उसने पैसे कैसे दिए। तो भाई क्योंकि ये सब कुछ उसने कैश में दिया, कैश का तो कोई प्रूफ है ही नहीं। जो ना तो उसने कोई बिल काट के दिया आपको, ना कुछ आपका है ही नहीं। तो भाई मैं आपको ये बताऊँ, कोई भी वीज़ा लेना हो आपको, विज़िटर लेना है, डिपेंडेंट लेना है, यूटिलिटी वीज़ा लेना है, स्किल्ड वीज़ा लेना है, सबसे बड़ी चीज़ किसी एजेंट को कैश मत दो। दूसरी चीज़, यदि आपसे कोई कहता है कि आप वहाँ जाओ आपकी तुरंत जॉब लग जाएगी, तो वो एकदम 100% फेक हो सकता है। दूसरी चीज़ ये, विज़िटर वीज़ा पे आप यूके में जॉब नहीं कर सकते हो। और उसके बाद उसने मेरे को ये भी बताया कि मैम आप मेरी हेल्प करो और साथ ही साथ मेरे पास रिटर्न जाने के पैसे भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो एजेंट का नंबर बंद जा रहा है। तो अब ना तो उसके पास कोई प्रूफ है, ना अब उसके पास कोई लीगल ऑप्शन है कि वो इलीगल उस पे केस कर सके। तो मैं आपको आना है, आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना, नॉट यूके की, ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड की बात कर रही हूँ, आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नो फेक होप, ना फेक ड्रामा। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आपका यदि सपना है यूके में और ऑस्ट्रेलिया में या न्यूज़ीलैंड कहीं भी जाना, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना, यदि आप लीगल काम करोगे तो आपको चांस भी ज़्यादा मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी और फ्यूचर भी आपका सेफ रहेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, आपको कोई रियल बात नहीं बताएगा, मैं आपको फुल डिटेल इसमें गाइड कर रही हूँ। और आपको कोई भी मुझे डाउट है, यदि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं पता या मुझे इसकी जानकारी है या मुझे इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना या आप मुझे वन टू वन बात करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो डिग्री को लेकर हो या आप मुझे वीज़ा से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हो या आप मुझे जॉब से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हो या आप मुझे कोई एक्सपीरियंस की बात करना चाहते हो कि कौन से वीज़ा, यदि आप यूके में रह रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो कितना खर्चा आ जाएगा मंथली का। मैं सपोज़ करूँ कि मैं किसी में से स्किल वर्क वीज़ा में आ रहा हूँ यहाँ, तो मैं अपनी फैमिली को लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कितने का घर मिलेगा, कितने रेंट देना होगा, कितना ट्रांसपोर्ट देना होगा, एक्चुअल में इंडियन कम्युनिटी वहाँ है या नहीं, फुल डिटेल आपको मैं गाइड कर दूँगी। यदि आपको लगता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन की नीड है, तो आप मुझे वन टू वन भी कनेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ जॉब रियलिटी की कि कितना अर्निंग हो सकती है। यदि आप यूके की बात कर ली जाए तो आप पार्ट टाइम जॉब में 1 से 1.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हो और साथ ही साथ, क्योंकि भई यदि आप पर आवर भी काम करते हो तो 11 से 12 पाउंड या 12 से 13 पाउंड भी आपको मिल सकते हैं पर आवर। चाहे आपको पार्ट टाइम करना है या आपको फुल टाइम करना है। यदि फुल टाइम करना है तो ये सैलरी आपकी 3 से 4 लाख रुपए भी हो सकती है या 2 से 3 लाख रुपए, वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे। और दूसरी चीज़ ये कि यदि आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आपको ज़्यादा पे मिल सकती है। पार्ट टाइम में वो भी, और पार्ट टाइम में यदि आप ओवरनाइट काम करते हो तो आपको अच्छा सा पे हो सकता है या फुल टाइम करते हो तो आपको डबल प्राइस मिल सकती है। ये अब बात करते हैं कुछ रियलिटी की। भाई यदि आप यूके की बात कर ली जाए तो आप पार्ट टाइम में जॉब अर्न कर सकते हो 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। भाई जिसमें आपका रहना, खाना-पीना आराम से निकल आएगा। क्योंकि भई आप पाउंड में खर्च करो, यदि पाउंड में अर्न कर रहे हो तो पाउंड में ही खर्च करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप इंडिया से मँगा के खर्च करोगे तो भई आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये बात सही है क्योंकि भई 1 पाउंड की कीमत है ₹126, कोई कम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपको पर आवर मिलेगा 12 से 13 पाउंड, तो बोला जाए अराउंड अराउंड ₹1500 पर आवर, चाहे आपको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम काम करना है। हाँ, यदि आप इसको नाइट शिफ्ट काम करते हो, वेयर हाउस में काम करते हो या डिलीवरी बॉय का काम करते हो, तो यहाँ आपकी थोड़ा-सा आपको पर आवर 14 पाउंड भी मिल सकता है या 16 पाउंड भी मिल सकता है। तो भैया वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो भई आप पर आवर कम कर सकते हो 20 से $21, तो वो भी कोई कम नहीं होता है। यदि आप डॉलर की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ली जाए, यदि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ली जाए तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, वहाँ भी बोला जाए आप 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ काम कर सकते हो। क्योंकि आपको पर आवर जो मिलेगा वो मिलेगा 20 से 21 डॉलर, वो भी पर आवर। और यदि आप न्यूज़ीलैंड की बात कर ली जाए तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा पे मिल जाएगा,
22 से $24 के आस-पास, जिसमें अच्छा खासा आप अर्न कर सकती हो और महीने में 2 से 3 लाख रुपए अच्छे से कमा सकते हो। आपको वेयरहाउस या डिलीवरी का या मतलब बोला जाए रेस्टोरेंट, कहीं भी जॉब अच्छे से मिल जाएगी। इसमें कोई स्किल्स की नीड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। यदि आपको और अच्छा अर्न करना है तो आपको स्किल्स की भी नीड होगी, ग्रेजुएशन की भी नीड होगी और आपकी एक्सपीरियंस की भी नीड होगी। यदि आपसे कोई कहे कि इन फील्डों में, आईटी में, फाइनेंस में आपको इन चीज़ों की नीड नहीं है, ना एक्सपीरियंस की और ना आपको स्किल्स की, आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये एकदम फेक है। यदि आपके स्किल्स अच्छे होंगे तो डेफिनिटली आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और आपको स्किल्स की, आपको फ्री कोर्सेज़ करने हैं तो मुझे डीएम कर देना। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूँगी कैसे आप अपने जो रिज़्यूमे है उसको अच्छे से अच्छा अपडेट कर सकोगे। उसमें ऐड कर सकते हो इतनी बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के बारे में जो आपको फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल कराते हैं। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। आपको कोई भी डाउट है और यदि आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, यूके यूटी वीज़ा अप्लाई करना है या ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा अप्लाई करना है या आपको न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको उसकी भी फुल लिस्ट शेयर कर दूँगी या फुल आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि भई इस वीज़ा के लिए आपको ये चाहिए होगा, कैसी इसकी प्रोसेस है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो, कब कैसे मिलेगा, फुल डिटेल बता दूँगी और साथ-साथ ये भी बता दूँगी कितना खर्चा आ जाएगा, फ्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, फुल डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी, चाहे आपको यूके में जाना हो, ऑस्ट्रेलिया में जाना हो या आपको न्यूज़ीलैंड में जाना हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप मुझे बता देना और यदि आप तीनों वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वो आप भी लिख देना कि मुझे तीनों वीज़ा की चाहिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, उसकी भी मैं आपको फुल गाइड कर दूँगी। वन टू वन बात करना चाहते हो किसी भी रिलेटेड से, चाहे जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या वहाँ की लाइफ़ से रिलेटेड, आप मुझसे वन टू वन बात कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में वन टू वन लिख देना या मुझे व्हाट्सएप पे वन टू वन लिख देना, मैं आपको बता दूँगी आप कैसे मेरे से बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडेड होती हैं।